आशिकी 1। अर्नब, तुम मुझसे नहीं, मेरी रुतबे मेरी दौलत से प्यार करती हो। एलिस, तुम इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ताकि मुझसे जुड़कर तुम एक बड़ी सिंगर बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच भरा है। एलिस, आप मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकते हैं। अर्नब, मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, और आप मुझे लालची और मतलबी बोल रहे हैं। अर्नब, अब तुम चाहे जो समझो, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट करता हूँ। एलिस, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो उस रात वो सब क्या था? अर्नब, वो सब फन था, एक रात ख़त्म, बात ख़त्म। एलिस, सब ख़त्म हो गया। आज मेरा दिल टूट गया। अर्नब, आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अर्नब, कभी नहीं करना। 1 महीने पहले। एलिस बिस्तर पर। ओ गॉड, 9 बज गए। 10 बजे तो मेरा इंटरव्यू है और मैं इतनी लेट। सुबह जब एलिस की आंख खुली तो वह उछलकर बैठ गई। वह जल्दी से वॉशरूम में गई। उस दिन उसने जल्दी जल्दी रेडी होकर येलो स्ट्रेच ओवर शर्ट ड्रेस पहना। उसके बेबी कट बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शोल्डर तक स्ट्रेच बाल ड्रायर की वजह से उड़ रहे थे। वह तेज़ी से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। वो ऑफिस के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वो और उसकी स्कूटी दोनों नीचे गिर गए। उस आदमी ने भी झटके से गाड़ी रोक दी। एलिस उठी और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी उस गाड़ी से प्रोफेशनल सूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी से एक लड़का निकला जो दिखने में बेहद हैंडसम था। एलिस उस लड़के का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, इडियट हो क्या, अंधे हो, दिखता नहीं? तुमने मुझे टक्कर कैसे मारी? गाड़ी बड़ी है तो क्या किसी को भी टक्कर मार दोगे? मुझे कुछ हो जाता तो? उस लड़के ने चश्मा उतारकर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, अर्नब, सबसे पहले डोंट टच मी गर्ल। जानती भी हो मैं कौन हूँ, और टक्कर मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुई। घोड़े पर सवार थी तुम, फिर भी ये लो तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों से बढ़कर। एलिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पैसे देने की? तभी उस लड़के ने एलिस को अपने नज़दीक खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे एलिस की आंख हैरत से बड़ी हो गई। कुछ पल उस लड़के ने एलिस को किस किया, फिर उसके होठ छोड़ दिए, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उस लड़के ने एलिस के कान में धीरे से कहा, अर्नब, ये सजा है मुझसे उलझने की। इतना बोलकर वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला जाता है। एलिस, कितना बदतमीज़ आदमी था, एक बार फिर मिल जाए तब इसे सबक सिखाऊंगी। एलिस एक गरीब परिवार से थी, पर ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज़ जैसे तोहफे से नवाजा था, पर अभी तक वो स्टेज नहीं मिला जिससे वो सिंगर बन पाए। वो दिल्ली से मुंबई बस इसलिए आई थी, लेकिन वो इंटरव्यू पर ही लेट थी। वो जैसे तैसे AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने पहुंच गई। एक गार्ड उसे स्टूडियो ले गया और बोला, गार्ड मैम, आप यहाँ गाना गाइए। सामने हेडफोन में हमारे सर आपका गाना सुनेंगे। अगर उन्हें पसंद आया तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, और नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। एलिस खुद से, ऑल द बेस्ट। एलिस, ये जॉब तो तुझे मिलकर ही रहेगी। दोनों के बीच में मिरर वॉल थी, जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। और जब एलिस ने गाना गाया तो अर्नब सिंघानिया, जो कंपनी के CEO थे, उनके होठ मुस्कुरा उठे। उसके साथ में बैठा उसका बिजनेस पार्टनर विनायक बोला, विनायक, ये वही आवाज़ है जो हमारी कंपनी को हो रहे लॉस से बचा सकती है। विनायक ने एलिस को अर्नब के कमरे में भेजा, और जैसे ही वो एंटर हुई दोनों चिल्ला उठे, एलिस, तुम? अर्नब, तुम? ये वही लड़का था जिसने सुबह एलिस को किस किया था और एलिस ने उसका कॉलर पकड़ा था। अर्नब, तो तुमने सुबह मेरा कॉलर पकड़कर गलती की थी। उसके बाद तो ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एलिस, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ही अर्नब सिंघानिया हैं, वरना मैं ऐसी बदतमीज़ी कभी नहीं करती। सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना शहर छोड़कर अनजान शहर में आई हूँ। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अर्नब, आई सेड गेट लॉस्ट। एलिस को रोता हुआ देखकर विनायक एलिस को बुलाता है और कहता है, विनायक, आप 2 मिनट कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। एलिस, क्यों?
आप भी मुझे अपने बॉस की तरह बेइज्जत करेंगे क्या? विनायक, अरे 2 मिनट रुको यार। विनायक करीब 10 मिनट बाद अर्नब के कैबिन से निकला और एलिस से बोला, विनायक कॉन्ग्रेचुलेशन एलिस, तुम्हें जॉब मिल गई। एलिस, क्या? पर ये कैसे पॉसिबल? विनायक, तुम उस पर ध्यान मत दो। बस एक चीज़ याद रखना, अर्नब सिंघानिया बहुत एरोगेंट है, उसे बिल्कुल नाराज़ मत करना। सिंगिंग से अलग तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहोगी। एलिस, थैंक यू सो मच विनायक। सर, मैं सर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उधर अपने कैबिन में अर्नब गुस्से से कुढ़ रहा था। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, अर्नब, अगर इस वक्त मेरी कंपनी को तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता, पर अफसोस मुझे झेलना पड़ेगा। अगला दिन एलिस कुछ फाइल्स लेकर अर्नब के कैबिन में नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? अर्नब, यस एलिस सर, ये कुछ फाइल्स हैं, इन पर आपकी सिग्नेचर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलिस के सैंडल की हील मुड़ी और वो फिसलते हुए अर्नब की गोद में जा गिरी। तभी अर्नब ने एलिस को धक्का दिया जिससे वो गिर गई। अर्नब, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने नज़दीक आने की? हाँ एलिस, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। अर्नब, गेट लॉस्ट राइट नाउ। अर्नब के ऐसे बिहेव करने पर भी एलिस के होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं जब से अर्नब ने उसे रोड पर किस किया था तब से वो उसकी ओर खिंची क्यों चली जा रही थी। तो वही अर्नब गुस्से से भरा हुआ था। कुछ तो था जो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था और जो उसे परेशान कर रहा था। अर्नब, नहीं अर्नब सिंघानिया, तुझे इस लड़की से दूर ही रहना होगा वरना, और वैसे भी इस लड़की को देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। दिन इसी तरह बीतने लगे। हर बीतते वक्त के साथ एलिस की फीलिंग्स अर्नब के लिए और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, पर अर्नब उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर वो जितना उससे दूर जाता उतना ही एलिस उसके पास आने का बहाना ढूंढती। विनायक, एक ज़रूरी मीटिंग है, ये कॉन्टैक्ट हमें लेना ही होगा। अर्नब, उन लोगों को तुमसे पर्सनली मिलना है, एक होटल में मीटिंग है, तुम्हें और एलिस को वहाँ साथ जाना होगा। अर्नब, पर तुम भी तो जा सकते हो या किसी और को भेज दो। विनायक, नहीं, मैं कंपनी में सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, कंपनी लॉस में है, उन लोगों ने पर्सनली CEO को बुलाया है। तभी अर्नब के फ़ोन की रिंग बजी और उस पर आए मैसेज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसका मैसेज था वो जिसे देखकर अर्नब सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया? क्या वजह है इतने गुस्से की और क्यों है वो इतना रूड? क्या छुपा रहा है वो सबसे? क्या एलिस को हो गया है अर्नब से प्यार? और क्या वो एलिस के साथ उस पार्टी में जाएगा? क्या पार्टी बढ़ाएगी दोनों की नज़दीकियाँ या बढ़ जाएगी दूरियाँ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए हमारी इस कहानी का अगला भाग।